नमस्कार दोस्तों। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मीशा गुप्ता रेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 142 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में अरुण अपनी रात एक छोटे से प्राय द्वीप पर बिताता है, जहाँ उसे स्वप्न में रुक्मणी माता दिखाई देती है। वह आगे कहता है, बैठकर मैंने देखा कि भोर की पहली किरण ने मेरे समक्ष भूदृश्य को प्रकाशमय कर दिया। मैंने पाया कि मैं आनंद से भर गया हूँ और तुरंत अपने पैरों पर आलती पालती मार के बैठ गया और उस मुख को स्मरण करने की चेष्टा करने लगा जो मैंने देखा था। मैंने कभी ध्यान करना नहीं सीखा था, क्योंकि ये पत्थर शिल्पकारों वालों के प्रशिक्षण में नहीं आता था, परंतु मैं जानता था कि शांति से कैसे बैठना है। जब मैं उस स्थिर मुद्रा में रहा, मैंने उनकी छवि अपने मस्तिष्क के समक्ष रखी। मैं इसकी स्मृति बनाए रखना चाहता था। कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन आपसे प्रेम करता था। यह न केवल आपकी बाहरी सुंदरता है, अपितु आपकी उपस्थिति भी है। आप स्वयं प्रेम हैं। मैंने उनसे कहा, मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या यह अनुभव हृदय की बुद्धि के विषय में मेरे प्रश्न का उत्तर था। क्या उन्होंने मेरा हृदय खोल दिया था जिससे कि मैं उन्हें देख सकूं। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, परंतु थोड़ी देर के बाद मैं उठा और अपने लिए बांधे गए भोजन को निकाला। खाने के पश्चात मैं अपने अश्व पर चढ़ गया और धीरे धीरे चलने लगा। अब मुझे समझ आया कि मुझे द्वारका क्यों भेजा गया था। मैं बहुत दूर नहीं चला था कि मुझे वह पत्थर स्मरण हो आया जो दादी ने मुझे दिया था। दादी को यह महत्वपूर्ण लगा कि मैं इसे वहीं दबा दूं, और इसलिए घूमकर मैं उस प्रांत में वापस चला गया। अपने नेत्र बंद करके और माता से फुसफुसाते हुए कि यह दादी की सुरक्षा के लिए है, मैंने छोटे नीले मानव को मिट्टी में दबा दिया। यह वह स्थान नहीं रहा होगा जहाँ रुक्मणी देवी एकांत ध्यान के लिए आती थीं, किंतु यह वह स्थान था जहाँ उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे और मुझे विश्वास था कि दादी इससे संतुष्ट होंगी। मुझे इंद्रप्रस्थ पहुंचने में कई दिन लग गए और जब मैं पहुंचा तो दादी को मेरी प्रतीक्षा करते हुए पाया। उन्होंने अधिक कुछ नहीं कहा, परंतु उनके पास गर्म भोजन तैयार था। यद्यपि दादी की खाना बनाने की विधि अत्यंत सरल थी, फिर भी जब मैं बाहर जाता था तो मैंने उसे बहुत स्मरण किया और जो कुछ वह मेरे समक्ष रखती उसे उत्सुकता से खा लेता था। दादी, आपने मुझे जो धन दिया था वह पर्याप्त था। वह मुस्काई और सिर हिलाया और मैं पत्थर को दबाने में सक्षम रहा। उन्होंने फिर सिर हिलाया। मैं बता सकता था कि वह अधिक वार्तालाप करने की इच्छुक नहीं थी और इसलिए मैं भी चुप रहा। किंतु कई दिनों के पश्चात मैंने उनसे पूछा कि उस पत्थर का उनके लिए इतना महत्व क्यों है। वह हंसी। यह माता और श्री कृष्ण ने मेरे दादाजी को उनके विवाह के दिन दिया था। उन्होंने उन्हें एक पत्थर दिया? मैंने विस्मय से पूछा। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था। श्री कृष्ण ने उसमें एक शक्ति भर दी थी। उन्होंने उनसे कहा कि यह पत्थर उन्हें उस व्यक्ति को ढूंढने में सक्षम करेगा जिसे वह ढूंढ रहे होंगे। युद्ध के पश्चात उस पत्थर का उपयोग करके वह अपने मातुला का पता लगाने में सक्षम रहे, जो युद्ध से भाग गए थे और एक वन में छिपे हुए थे। इस पत्थर ने उनके मातुला का जीवन बचाया। ऐसा माना जाता था कि इसमें केवल एक ही उपयोग के लिए शक्ति थी।
परंतु मैंने सोचा कि कदाचित श्री कृष्ण का थोड़ा सा आशीर्वाद बाकी था और यह तुमको माता का ध्यान स्थल ढूंढने में सहायता कर सकता है। ऐसा हुआ है ना? मुझे लगता है उस अंतिम रात को। मैंने वह रात बाहर उस स्थान पर सोकर बिताई जिसके विषय में आपने बात की होगी, जहां कदाचित वह ध्यान में बैठी रही थी। निसंदेह, किंतु निश्चित नहीं हो सकता, परंतु यहीं पर वह मेरे पास स्वप्न में आई थी। मैंने उन्हें देखा और मुझे सदा स्मरण रहेगा कि वह कितनी सुंदर थी, कितनी कृपापूर्ण, कितनी स्नेहमयी, कितनी दयालु, और उनके नेत्र कितने गहन थे। वह क्षण कैसा था, उसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। दादी, मुझे लगता है कि मैंने जो देखा उससे मैं स्थायी रूप से परिवर्तित हो गया हूँ। कुछ देर रुकने के पश्चात मैंने उनसे पूछा, कोई हृदय का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? दादी हंसी। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई उत्तर नहीं है। केवल वह ही यह अनुदान दे सकती हैं। बच्चे, पिछले जन्म में तुम्हें रुक्मणी देवी से बहुत प्रेम मिला था। तुम्हारे पास एकाग्र मन की कमी थी। इसे विकसित करने में कई जन्म लग जाते हैं, परंतु आरंभ तो करना ही होगा। यही आपके वर्तमान जीवन का उद्देश्य है और पत्थर पर कार्य करने से तुमको सहायता मिलेगी। मैं उनकी मूर्ति बनाना चाहता हूँ, किंतु मैं इतना बड़ा प्रयास कैसे कर सकता हूँ? अपर्याप्तता की भावना से अभिभूत होकर मैंने फिर पूछा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम्हें कितना समय लगेगा पुत्र। यदि तुम में प्रतिबद्धता और दृढ़ता है तो तुम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। प्रतिदिन कार्य आरंभ करने से पूर्व उनका ध्यान करना और वह तुम्हारे हाथों का मार्गदर्शन करेंगी। वह रुकी और फिर इन शब्दों पर बहुत बल देते हुए बोली, तुम्हें मानसिक एकाग्रता को विकसित करना होगा। यही वह नींव है जिस पर बाकी सब कुछ निर्मित होता है। उस एकाग्रता के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या मैं यहाँ कार्य आरंभ कर सकता हूँ? मैं मथुरा वापस जाने के लिए तत्पर नहीं हूँ। आपके साथ रहने से मुझे आरंभ करते समय उनकी उपस्थिति अनुभव करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। जब तुम गए हुए थे, तुम्हारे पिता आए। मैंने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें द्वारका में वहां बन रहे मंदिर को देखने के लिए भेजा था और जब तुम वापस लौटोगे तुम यहाँ पत्थर शिल्पकारों के अधीन कार्य करना चाहोगे। वह तुम्हारे यहाँ लंबे समय तक रुकने के लिए सहमत हो गए। जब तक तुम नक्काशी कर रहे हो, पत्थर पर कार्य कर रहे हो। अब उस पत्थर के टुकड़े को बाहर लाओ जिसे तुम अपने वस्त्रों के नीचे अपनी सोने की चटाई के बगल में छिपा रहे हो और इस आंगन को अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तित कर दो। आपको इसके विषय में कैसे पता चला? मैंने आश्चर्य से उनसे पूछा। क्या ऐसा कुछ है जो माता को नहीं पता? मुझे केवल वही जानकारी मिलती है जो वह चाहती हैं मेरे पास हो। अगले दिन मैंने अपना पत्थर निकाला और कार्य करना आरंभ कर दिया। सबसे पहले मैं केवल बहुत ही कम समय के लिए, अधिकतम 1 घंटे के लिए ही परियोजना पर ध्यान केंद्रित कर सका। परंतु दादी संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने बल देकर कहा कि मैं ऐसा ही करता रहूं। वह मेरे मस्तिष्क को केंद्रित रखने में निरंतर मेरी सहायता कर रही थी। बहुत समय तक मेरी कार्य की अवधि पहले 2
और फिर 3 घंटे के अंतराल तक बढ़ गई थी। यद्यपि यह मेरे लिए एक बड़ा संघर्ष था। मैं इंद्रप्रस्थ की सड़कों पर घूमना या यमुना के तट पर बैठकर खाली समय बिताना पसंद करूंगा, परंतु वह इसकी आज्ञा नहीं देंगी। यदि दादी नहीं होती तो मैं कभी भी वह दृढ़ता विकसित नहीं कर पाता जिसकी मुझे आवश्यकता थी। जब मैं कार्य नहीं कर रहा होता था तो मैं पत्थर को ढककर रखता था, जिससे कि दादी को मेरे अधूरे प्रयास दिखाई न दें। कई महीने बीत गए और उन्होंने कभी भी मूर्ति देखने के लिए नहीं कहा। 1 वर्ष बीत गया और मैं कार्य करता रहा। अंततः एक दिन मैंने दादी को बुलाया और अपने द्वारा की गई स्थूल रूप से खुदे हुए टुकड़े से आवरण हटा दिया। मित्रों, क्या होगी दादी की प्रतिक्रिया, जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।